शुरू कर लेते हैं। कल हमने पार्टीशन वैल्यू शुरू करी थी, वो ऑक्टाइल डेसाइल ये सब। एग्जाम्पल नंबर 2 इसे पढ़ लो एक बार। बस बस भाई, आवाज नहीं, अब काम करो। इसमें पहले पैटर्न है मोर देन वाला। मोर देन को सिंपल में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये लास्ट की फ्रीक्वेंसी तो 3 ही आएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी 7 आ गई, इसकी 10 आ गई, 20, 6, 4, टोटल बनेगा 50। सही है भाई। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द मीडियन मार्क्स। मीडियन निकालना है पहले। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ऑड इवन का इसमें दिक्कत नहीं होती। दिक्कत किसकी होती है? कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट की। कॉन्टिन्यूअस में n/2 होगा और डिस्क्रीट में n+1/2 होएगा, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो फ्रीक्वेंसी वाला हो। ठीक है, 50/2 बराबर 25वीं वैल्यू निकालनी है। यहां पे CF लिख ही लेते हैं। CF 4, 10, 30, 40, 47, 50। ठीक है भाई। अब बताओ 25वीं वैल्यू कौन सी क्लास में फॉल करेगी? 20 और 30 वाली में। इस क्लास में कितने बच्चे बिठाने हैं? 20। तो साइज है 10, 10/20 मल्टीप्लाई, इससे पहले कितने हो चुके? 10। कितना आगे जाना है? 15। कहां से? 20 से, लोअर लिमिट से। कर लो 27.5। ये कौन से मार्क्स हैं? मीडियन। अब ये कह रहा है कि 60% बच्चों को ना टेस्ट पास करना है। बताओ वो मार्क्स कितने होंगे? अच्छा बताओ, अगर टेस्ट पास कर रहे हैं तो एक वैल्यू से ऊपर पास, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर भले पास होंगे सारे। 60% ऑन द हायर साइड है, 40% ऑन द लोअर साइड है। पल्ले पड़ा। पास का मतलब क्या हो गया कि एक वैल्यू से ऊपर सारे पास हैं। कितने पास हैं? 60। मतलब एक वैल्यू से हायर साइड में कितने हैं? 60, लोअर साइड में 40। मतलब ये कट कहां पे लगेगा? डेसाइल नंबर 4 पे। डेसाइल 4 याद करो। डेसाइल 4 क्या था? नहीं नहीं, डेसाइल होता क्या? 10 हिस्से। 10 हिस्सों में चौथा हिस्सा जो है उसकी लोअर साइड में कितना आएगा? 40। हायर साइड में वही चाहिए हमें। मतलब इनडायरेक्टली इस लाइन में आपको डेसाइल 4 निकालने को कह रहा है। समझ पाए? डेसाइल 4, डेसाइल 4 50/10 इंटू 4 कितना आ गया? 20th वैल्यू निकालनी है। कहां पे आएगी? यही 20 और 30 वाली क्लास में आएगी। 10/20 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया? 5। ये लोअर लिमिट में जोड़ेंगे तो हम अपना बैरियर क्या सेट करेंगे? 25। कि 25 मार्क्स से ऊपर वाले 60% जने पास हैं। सही? क्लियर? पार्टीशन समझ में आ गया? पार्टीशन ऐसे होती है। इसके बाद ये जो मीडियन है, इस मीडियन को ना ग्राफिकली भी निकाल सकते हो। ग्राफिकली कैसे? ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है। इसका एक लेस देन ओजाइव बनाएंगे, एक मोर देन ओजाइव। जहां पे कट करेंगे उसे कहते हैं मीडियन। ठीक है? लेस देन कैसे बनेगा? इसमें से लेस देन 10, लेस देन 10 में ये फ्रीक्वेंसी आएगी 10। फिर लेस देन 20 में ये दोनों आ जाएंगी 30। फिर लेस देन 30 में ये तीनों आ जाएंगी 60। इसी तरह से बन गया लेस देन। मोर देन में पहले मोर देन 0, मोर देन 0 में सारे आ गए। फिर मोर देन 10 में, मोर देन 10 में ये आएंगे। मोर देन 20 में ये आएंगे। मोर देन 30 में ये आएंगे। मोर देन 40 में सिर्फ ये आएगा।
बना दिया, क्लियर। ये दो ग्राफ्स बनेंगे, जहां पे ये कट कर रहे हैं उसे मीडियन कहते हैं, क्लियर। पॉइंट कैसे मार्क करते हैं देखो, ले इसके इसके पॉइंट बनेंगे, पहला क्या पॉइंट है 10 10,10 पहला, दूसरा 20,30 अगला, 30,60 अगला, 40,80 50,90, ये पॉइंट मार्क कर रखे हैं सारे। ये देखो सबसे पहला पॉइंट ये है 10,10, फिर ये है 20,30, फिर आगे इसी तरह से ना पॉइंट्स मार्क करके ये ओजाइव बन जाएगा। ये कौन सा ओजाइव है, लेस देन। ऐसी कौन सा बनेगा, मोर देन। ये जहां पे कट करेंगे इस पॉइंट का नाम क्या होता है, मीडियन। सही है, तो मीडियन को ग्राफिकली भी निकाल सकते हो यूजिंग ओजाइव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मोड पे आ जाओ भाई। मोड क्या होता है, मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आपके एक रीडिंग आ रही है उसे क्या कहते हैं, मोड, क्लियर। ये मैक्सिमम यूज होता है फैशन इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में, इन जगह में। फैशन में क्या देखेंगे, सबसे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, किसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी कहां पे ज्यादा है, उसी वही क्या हो जाएगा, मोड, क्लियर। पॉलिटिक्स में बड़ा काम आता है मोड का, देखना पड़ता है मेजॉरिटी किस तरफ है, झुकाव किस तरफ है, उसी को मोड कह देते हो। पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, आपने कोई बिजनेस खोलना है, आसपास का सर्वे करोगे ना, यहाँ पे क्या सामान बिकता है ज्यादा, उसी तरह की दुकान खोलोगे आप। ज्यादा मतलब मोड हो गया, मोड मतलब मेजॉरिटी होगी, जो मेजॉरिटी चल रहा होगा वही काम आपको करना पड़ेगा, कुछ और खोल के बैठ के आपका बिजनेस ही नहीं चलना, क्लियर। आपने कोई और बिजनेस करना है, जूतों का बिजनेस करना है, कौन सा साइज ज्यादा बनाओगे जिसको पहनने वाले ज्यादा है, क्लियर। एक्सट्रीम साइज थोड़ी बना लोगे, एक्सट्रीम साइज मतलब 10 नंबर या 12 नंबर का जूता बना लिया जिसको पहनने वाले बड़े कम लोग हैं, खरीदोगे लोग ही नहीं खरीदने वाले, बना के फायदा क्या। मैक्सिमम क्या है 8 9 इस तरह के साइज, ये ज्यादा बनाओगे क्योंकि पहनने वाले ज्यादा हैं, पहनने वाले ज्यादा मतलब मोड ज्यादा उसका, आया समझ में, क्लियर। मोड क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजॉरिटी को। न्यूज़पेपर ये भी मेजॉरिटी है, आया समझ। ये मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था, ये पंजाब केसरी वगैरह जो न्यूज़पेपर है, इसमें आपने कभी अच्छी गाड़ी की ऐड नहीं देखी होगी, क्योंकि पढ़ने वाले ज्यादातर लोग कैसे हैं, मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास कैसी गाड़ियां अफोर्ड करेंगे, ये अपना 10-20 लाख तक, मर्सिडीज तो रेंज बहुत ऊपर हो जाती है, वो बिजनेस क्लास में ऐड डालेंगे। बिजनेस टुडे का न्यूज़पेपर आता है जो ज्यादातर बिजनेसमैन लोग पढ़ते हैं, वो ऐड वहां पे डलेगी, पंजाब केसरी में डाल के फायदा ही नहीं है, रिजल्ट ही नहीं आना। वो क्या टारगेट कर रहे हैं, मेजॉरिटी, सही है, मेजॉरिटी को टारगेट करके डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए मोड सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज है। मोड मतलब मेजॉरिटी, सही। इसमें यूनी मॉडल है, यूनी मॉडल मतलब जिसका एक ही मोड होएगा, बाई मॉडल दो मोड, मल्टी मॉडल कई मोड, क्लियर। जैसे मान लो ये है 1 4 5 5 5 6 8 8, इसका मोड क्या है 5, ये कैसा है यूनी मॉडल, यहां से 5 हटा दिया, ये क्या बन गया बाय मॉडल। इसके दो मोड हैं, कौन से 5 और 8, ऐसी कोई और रिपीट कर जाता मल्टी मॉडल हो जाता, सही है। अब मोड निकालने का तरीका, कैलकुलेशन ऑफ मोड, सबसे पहले इंडिविजुअल में तो कर ही लोगे, ये डेटा दिया हुआ है, इसका मोड क्या होगा 8, 8 होएगा, सबसे ज्यादा बार 8 आ रहा है, इसका मोड एग्जाम्पल 2 का 4 कितनी बार है 5 6 9, सबसे ज्यादा बार, इसका मोड 9 है। कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, ये ध्यान देना, ये कॉन्टिन्यूअस आ गया, सही है। इसका आपने मीडियन, चलो तीनों ही चीजें कर लेते हैं, इसका मीन भी निकालना है, इसका मीडियन भी निकालना है, और इसी का मोड भी निकालना है। इस सीरीज को पहले सही करो, क्या ये सही है, करो सही, सही करो, 0.5 माइनस 0.5 ऐड,
अपने आप बनाओ। आप फिलहाल मीन और मीडियन निकाल लो, मोड मैं निकाल देता हूं। हुआ? चलो भाई, पहले क्लास क्या बनेगी? 20.5, 22.5, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, ऐसी होएगा ये। 7, 13, 22, 10, 8, फिर 24.5 से 26.5, 26.5 से 28.5, 28.5 से 30.5। इनके मिड पॉइंट्स निकाल लो सबके। 21.5 इंटू 7 बराबर 23.5 इंटू 13 बराबर 25.5 इंटू 22 बराबर 27.5 इंटू 10 बराबर 29.5 इंटू 8 बराबर, फिर GT डिवाइडेड बाय समेशन F 60। ये मीन आ गया 25.46। मीडियन पे आ जाओ। मीडियन होता है सेंटर वाली वैल्यू। 60 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 30वीं वैल्यू निकालनी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7, 20 यहीं पे मिलेगा। तो दिस इज द मीडियन क्लास। इसमें कितने बंदे बिठाने हैं? 22। स्पेस है 2 का, 2 डिवाइड बाय 22, इतना स्पेस मिलेगा एक बंदे को। क्लियर? इससे पहले कितने हो चुके? 20। कितना आगे जाना है? ये इसकी लोअर लिमिट में जोड़ेंगे 24.5 में। ऐसी करेंगे? कितना आ रहा है? 25.4। चलो जी, ये आ गया मीडियन। क्लियर है? अब आ जाओ मोड पे। ये सब तो हमने कर ही रखा है। चलिए भाई, मोड पे आ जाते हैं। अब ध्यान देना, मोड कैसे निकालेंगे। मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पे आ रही है? ये क्लास 24.5 से 26.5 है। ऐसे ही कुछ हो रहा है। क्लियर? फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 22। अब इसका मिड पॉइंट क्या होएगा? 25.5। अब आपके पास दो ऑप्शन है, 24.5 से 25.5 या 25.5 से 26.5। ये तब आएगा, ये वाला, अगर लेफ्ट में खींचने वाले बंदे ज्यादा हैं। ये तब आएगा अगर राइट में खींचने वाले बंदे ज्यादा हैं। इधर कितने बंदे हैं? 13। इधर तो मतलब अगर बराबर होते ना, फिर मोड आपका सेंटर में ही रहता।
जैसे वो टग ऑफ वार रस्सी वाली गेम होती है, देखिए खेली भी होगी। उसमें अगर इधर मान लो 5 बंदे रस्सी खींच रहे हैं, इधर 3 है, इधर को ज्यादा जाएगा, वेट इधर ज्यादा पड़ गया, वही काम यहाँ पे है। तो इधर खींचने वाले बंदे कितने हैं? 13, इधर 10। किधर किसकेगा मोड? लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में। तो मोड आपका इस रेंज में आएगा पहले, इसमें नहीं आएगा। भाई ये बात समझ आ गई? एस्टिमेशन क्लियर है? एस्टिमेशन डन है। अब आगे आएगा क्या, ये तो चलो समझ आ गया, एस्टिमेट हो गया। इनका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है? 9, इसका 12, इसी रेशो में बटेगा। क्या बन गया? 3:4। सही है। 3:4 में पूरे डिस्टेंस को डिवाइड कर दो। एक क्लास में 24.5 से 26.5 में कितना डिस्टेंस है? 2 का 2 × 3/7, एक ये डिस्टेंस आएगा। 2 × 4/7, एक ये आएगा। मतलब ये बताएगा कट कहां पे लगाना है, ऊपर वाला, नीचे वाला। सही है। अब बताओ कहां पे कट लगेगा? 24.5 में कितना जोड़े, ये या ये? ऊपर वाला। तो 24.5 प्लस कितना? 0.85, ये आपका मोड आ गया। 25 पॉइंट, ये क्या बन जाएगा? मोड बनेगा। भाई मोड समझ में आ गया? क्लियर है? डन है। जितना जितना गैप आ रहा है उसी रेशो में डिवाइड कर दो, वो मोड आएगा। सही? क्लियर? ग्रुप एनालिसिस आपको करने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आने वाला, वो बहुत लंबा मेथड है। ठीक है। नेक्स्ट, इस डेटा का मोड निकालना, करिए। L1 है वो वाला, वो बाद में बता दूंगा तुझे। 50 से 60 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां पे आ रही है। ठीक है। इसका मिड पॉइंट कितना आएगा? 55। अब या तो मोड आएगा 50 से 55 में, या आएगा 55 से 60 में। आप बताओ किधर आएगा? जिधर बंदे ज्यादा है। किधर ज्यादा है? लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में। मोड इधर आएगा, इधर नहीं आएगा। सही है। क्लियर? ये ना ऑप्शन एलिमिनेशन में भी काम आएगा। ऑप्शन में देख लेना कौन से ऑप्शन इस रेंज वाले हैं, उसे रख लेंगे, बाकी उड़ा देंगे सारे। अब बताओ कितना गैप है? 1। इधर 16, 1:16 में पूरा क्लास साइज डिवाइड करो। क्लास साइज कितना है? 10। 10 × 1/17 और 10 × 16/17। ऊपर वाला 0.58, नीचे वाला 41 या 42। ठीक है। अब ये बताओ 50 में अगर ये जोड़ दूं मैं तो इस रेंज में नहीं आ जाएगा? इस रेंज में तो हो ही नहीं सकता। तो 50 में क्या जोड़ेंगे? 0.58। योर मोड इज 50.58। सही? मोड समझ में आ गया? डन है। चलिए आगे। अच्छा ये डेटा है, इसका मोड बताना कहां से कितना आएगा? देख के पता लग जाएगा। 25 नहीं आएगा, 35 आएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25 है। 25 तो आगे, चलो ठीक है। 30 से 40 में मिड पॉइंट कितना है? इधर कितने बंदे खींचने वाले हैं? इधर कहीं किसकेगा ही नहीं, तो इसका मोड कितना आएगा? 35। सही है। ये डेटा देख के पता लग जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। मोड्स के फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं? पहले, ये सबसे बेस्ट एवरेज है, मैंने बताया किसके लिए? गारमेंट्स के लिए, शूज के लिए, है ना, इन सब के लिए। एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होगी? बोलो, होगी। इसको क्या ही फर्क है, जो सबसे ज्यादा बार है वही मोड हो जाएगा। एक्सट्रीम आता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिकली निकल जाएगा। कैसे? हिस्टोग्राम से। याद रखना, ये
इसके लिमिटेशन क्या है बोलो। सबसे पहला, बाई मॉडल में, मल्टी मॉडल में मोड आप नहीं निकाल सकते। कारण बाई मॉडल में दो मोड हो जाएंगे, दो मोड में सही कौन है हमें क्या पता, गड़बड़ होगी ना। सिर्फ कब काम करेगा ये, यूनी मॉडल में। सही है, डन है। इसका कोई फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सभी पे बेस नहीं होता। जो सभी पे बेस होगा उसी का एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है फर्दर। क्या ये सभी पे बेस होता है ना। मोड कहां सबसे बात करता है भाई, मेजॉरिटी से बात कर रहा है, माइनॉरिटी से तो बात ही नहीं करी, मेजॉरिटी मोड हो गया। आपकी क्लास में कोई आप लोग फैसला ले रहे हो, मैं मेजॉरिटी की तरफ बात कर रहा हूं, बाकियों से मैंने पूछा ही नहीं, ये मोड होता है। सही है, डन। आगे बताओ, क्या ये रिजिड था, क्या ये रिजिड था, यही अकेला रिजिड नहीं होता क्योंकि अलग अलग फॉर्मूले से क्या करता है, अलग अलग आंसर देता है ये। सही, आगे अगला पॉइंट है मीन मीडियन मोड में एम्पेरिकल रिलेशन। क्या रिलेशन है देखो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, इन दैट केस, सिमेट्रिकल में मीन बराबर मीडियन बराबर मोड, याद रखना ये। सिमेट्रिकल में मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, बराबर। अगर सिमेट्रिकल नहीं है, कई बार पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, कई बार नेगेटिव स्क्यूड। स्क्यूड मतलब अनइवन, अनइवन है, उसमें खिसक जाते हैं। रिलेशन हमेशा फिक्स रहता है, क्या, मीन और जो मोड का गैप है वो 3 गुना होता है किसका, मीन और मीडियन के गैप का। सही है, अगर ना राइट को खिसक गए तो सबसे आगे चला जाएगा मीन, फिर आएगा मीडियन, फिर आएगा मोड। और अगर लेफ्ट को खिसके सबसे उधर चला जाएगा मीन, फिर मीडियन, फिर मोड। उस केस में क्या होगा, मीन सबसे छोटा, मोड सबसे बड़ा, मीडियन आएगा कहां पे, सेंटर में। मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं, ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल। इसमें मीन मीडियन मोड क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बन गया, मान लो ये आ गया, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट में एरिया ज्यादा है, लेफ्ट में, तो ये कैसा स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड। इसमें मीन आगे चला गया, यहां कहीं पे मीन आएगा, ये मीडियन आएगा, सबसे हाईएस्ट वाला कौन है, मोड। इस तरह से कई बार लेफ्ट में एरिया ज्यादा हो जाता है तो मीन कहां चला गया, एक्सट्रीम लेफ्ट में, फिर मीडियन, फिर मोड। ध्यान क्या रखना है, ये पॉइंट, क्वेश्चन आने की उम्मीद पूरी होती है इसके ऊपर। किसका गैप, मीन और मोड का, 3 गुना मीन और मीडियन का। सही है, डन है। आगे ज्योमेट्रिक मीन पे आ जाओ। हाँ जी, ज्योमेट्रिक मीन पहले। अच्छा एक काम करते हैं, अभी तक जो हमने करा एक बार पेपर देना भाई। ना ना ये नहीं ये पेपर, मैं ना अभी तक जो आपको पेपर में आया हुआ है इस टॉपिक से, रुक तो जाओ भाई, तुम्हें समझ नहीं आता पेपर में, मैं बताता हूं, रुको। थ्योरी मिक्स थी, सिर्फ इस चैप्टर की नहीं थी वो। और रुक तो जा, हार्मोनिक मीन का आया हुआ है, एक तो यही मिल गया जो अभी हमने करा। इसमें ना एक ग्रुप है स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है, ग्रुप है 145 बंदों का, इनके मीन मार्क्स हैं 55.10, मीन है ये, मीडियन है 52.4। इसका मोड निकालना है, अलग अलग है ना, अभी बताया मैंने, स्क्यूड हो गया। इसमें क्या बताया था, मीन और मीन कितना है 55 पॉइंट, इसका और जो मोड का गैप है वो क्या होता है
3 गुना इसका और किसका, मीडियन के गैप का। सॉल्व करो आंसर। ऑप्शन मैं दे देता हूं, 47, 42, 47 आंसर आ गया, बस हो गया काम। एक क्वेश्चन ये, हो गया, कितना आया 47। अगला क्वेश्चन, x और y में रिलेशन दिया हुआ है, ये 3 है यहां पे। x और y में ये रिलेशन दिया हुआ है, x का मीन है 10, y का मीन निकालना है। ये हमने पिछले लेक्चर में करा। इसमें सीधा काम कर सकते हो आप। पहले देखो y कैसे बना, 3y बराबर, बोलो बोलो, -5 -4x, y बराबर -4/3x, यही होगा। अब पहले स्टेप में x में क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। क्या इसका फर्क मीन पे पड़ता है, पड़ता नहीं पड़ता? ये 10 मल्टीप्लाई -4/3, अभी तक मीन कितना हो गया, -40/3। क्या इसका फर्क पड़ता है मीन पे, पड़ेगा भाई, इसका फर्क पड़ेगा माइनस का, यस, -5/3। तो मीन कितना हो जाएगा, 15, माइनस का होएगा, आंसर आएगा -15। सही है भाई, मीन का असर सभी पे पड़ता है ना, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल किया था, सही है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये। सही, क्लियर, डन है। एक क्वेश्चन आया हुआ हार्मोनिक मीन के ऊपर, हार्मोनिक मीन अभी करते हैं, बताता हूं। 2 क्वेश्चन है इवन, वो है थोड़े प्रैक्टिकल। अब ये सही है ना भाई, हाँ वो भी आ सकता है, बट ये ना ध्यान रखना, ये सिर्फ 1-2 में अलाउड है, मीन मीडियन मोड में, बाकियों में अलाउड नहीं है ये। बाकी में कईयों में ना माइनस का फर्क नहीं पड़ता होता, कईयों में पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। ये रेंज का है, डेविएशन आ गई। अगला क्वेश्चन सुनो भाई, क्या है, 7 नंबर है, इनकी एवरेज है 12, 7 नंबर, उसमें से जो 4 नंबर है ग्रेटर वाले, उनकी एवरेज है 18, और जो 4 नंबर है स्मॉलर वाले, उनकी एवरेज है 8। तो हमें बताना है ऑप्शंस में से कौन सा एक नंबर पॉसिबल है। पहला 12, 16, 18, 20। अच्छा, ग्रेटर नंबर कौन से होंगे, एक्सट्रीम वाले, स्मॉलर भी एक्सट्रीम वाले होंगे। पहले इनकी एवरेज बताओ, सबका सम क्या है, सबका 84, सबका माइनस इनकी एवरेज बड़े वालों की 18 है ना, तो बड़े वालों का सम माइनस छोटे वालों का सम 32 आ गया। सही है, क्लियर। अब ये आंसर आ रहा है माइनस में, माइनस में क्यों आ रहा है, 84 कितने नंबर का सम है, 7 का। ये कितने का है, 4 का। ये कितने का है, इसका मतलब एक नंबर रिपीट हो गया, जो चौथा नंबर है ना, वो ग्रेटर वाले 4 में भी आ गया, स्मॉलर वाले 4 में भी आ गया, रिपीट हो गया ना वो उसी वही है। कितना आ रहा है चेक कर लो, कितना आ रहा है, करो इसे सॉल्व, 20 आ गया, तो 20 आंसर आएगा बी। सही है। एक बात बताओ, ये मैंने लिखा 72, ये किसका सम है, बड़े 4 का, किस किस का, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, फिर प्लस किया 32, ये किसका सम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें चौथा क्या हो गया, रिपीट हो गया, 2 बार आ गया ना। माइनस कर दिया मैंने 84, इसमें देखो 7 नंबर तो वेरीफाई हो गए, बट जो चौथा नंबर है वो रह गया, क्योंकि 2 बार था वो, पल्ले पड़ा। कितना आएगा बताओ, 20 आएगा, तो 20 इज द करेक्ट आंसर। बोलो सही है, बोलो सही है, कोई डाउट, और भाई क्लियर है तुम्हें,
समझ में आ गया? डन है? ये 3 क्वेश्चन ही है, 2 क्वेश्चन आए वो हार्मोनिक मीन के ऊपर, वो भी बता देता हूं तुम्हें। और थोरेटिकल कहाँ है? 5 क्वेश्चन ही तो आने थे इसमें से, थ्योरी थ्योरी करी जा रहे हैं बैठे। थ्योरी तो इवन आई ही नहीं, थ्योरी आई है डिस्क्रिप्टिव में से, पहला चैप्टर है जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, वो तो है ही थोरेटिकल। इसमें 5 ही आने हैं, 5 क्वेश्चन डिस्पर्शन के आने, 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का चैप्टर हो गए 2। सही है? हाँ जी, अब जरा आए ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन बताओ भाई, अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है? तो जब बताऊं है, ये ना टॉपिक आज हो नहीं पाएगा, एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं आगे, ठीक है?